मध्य प्रदेश में मिशनरी आश्रमों एनजीओ संचालित स्कूलों की जांच होगी। क्यों जांच होगी ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। शिक्षा की आड़ में धर्म परिवर्तन की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में जो आश्रम हैं, मिशनरी हैं, एनजीओ के द्वारा संचालित तमाम जो संस्थाएं हैं वहां पर जांच होगी। आशंका ये है कि यहां पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। शिकायत वाली मिशनरी मदरसों पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि हाल ही में एक मामला सामने आया था। उस मामले को भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि क्यों ये खबर सामने आ रही है। तमाम मिशनरी और ऐसी संस्थाएं एनजीओ के द्वारा जो संचालित होते हैं स्कूल, यहाँ पर खबर ये है कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और धर्म परिवर्तन अपने आप में गुनाह है। और ऐसे में क्यों ये किया जा रहा है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे 1505 मदरसों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, उनका यह कहना था कि मध्य प्रदेश के मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्हें उर्दू के साथ साथ इस्लाम की तालीम भी दी जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन मदरसों को प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता भी देती है। मदरसों में ना तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और ना ही एनसीईआरटी की सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। प्रियंक कानूनगो ने सरकार से हिंदू बच्चों को तत्काल मदरसों से बाहर निकालकर स्कूलों में प्रवेश दिलाने की मांग की थी। मामले में 18 जून को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को रिपोर्ट के साथ तलब किया गया है। वहीं अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है और अब यह खबर सामने आई है। शिक्षा को लेकर गंभीर मामला सामने आया है कि हिंदू बच्चों को उन मदरसों में पढ़ाया जा रहा है जो शिक्षा का अधिकार कानून की कंप्लायंस पूरी नहीं करते। ये गंभीर मामला है। इन मदरसों से हिंदू बच्चों को तत्काल निकालना चाहिए। बच्चों को धर्म के चश्मे से देखना बंद करना चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार का पूरा लाभ मिले, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। सूरज, जरा बताइए, हैरान कर देने वाला मामला है कि अगर इस तरह से संस्थानों में बच्चों को, जैसा कि कहा जा रहा है, ये विस्तार न्यूज़ नहीं कह रहा है, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि ऐसे संस्थानों की अब जांच होगी, ऐसे मिशनरी स्कूलों की जांच होगी जो बच्चों का धर्म परिवर्तन कर रही है। कैसे ये खुलासा हुआ है, क्या हो रहा है इस पूरे मामले में? देखिए विवेक, इस पूरे मामले का खुलासा जो बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो हैं उन्होंने किया था। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में जो 1505 मदरसे संचालित होते हैं और सरकार इनको आर्थिक सहायता भी देते हैं, वहाँ पर उर्दू के साथ जो हिंदू बच्चे हैं उन्हें इस्लाम की भी तालीम दी जा रही है। लगभग 9,500 हिंदू बच्चे इन मदरसों में पढ़ते हैं। इन्हें उर्दू पढ़ाने के साथ साथ इस्लाम की भी शिक्षा दी जा रही है। ये खुलासा जो मध्य प्रदेश बाल आयोग संरक्षण के अध्यक्ष है प्रियंक कानूनगो ने कहा था। इसके साथ उन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई है, अपील भी की है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं इन मदरसों में उन्हें जल्दी से जल्दी मदरसों से निकाला जाए और दूसरे स्कूलों में हिंदू बच्चों को पढ़ने के लिए उनका एडमिशन करवाया जाए। साथ में उनका जिस तरह से यह भी कहना है कि जो ये मदरसे हैं जिनका नाम सामने आया है, चाहे एनजीओ हो चाहे मदरसे हो, इन पर अब नजर भी रखी जाएगी। सूरज, ये बताइए, ये मामला जो सामने आया था जिसको लेकर प्रियंक कानूनगो की बाइट भी सामने आई थी जो हमने चलाई अभी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अब जांच होगी, जांच कौन करेगा? देखिए निश्चित तौर पर अभी जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं उनको तलब किया गया है 18 जून को रिपोर्ट के साथ। उसके बाद ही देखना होगा क्या कोई टीम गठित होती है, कैसा निर्णय लिया जाता है, कौन जांच करेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर विवेक देखा जाए तो धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर अलग अलग मध्य प्रदेश नहीं अलग अलग प्रदेशों से भी खबर आती रहती है। क्योंकि आप धर्मांतरण शिक्षा जैसे संस्थानों में नहीं करा सकते, बिना किसी की इच्छा के धर्मांतरण नहीं करा सकते, तो कहीं ना कहीं अगर उर्दू पढ़ाया जाता है तो उसके साथ हिंदू बच्चों की इस्लाम की तालीम क्यों दी जा रही है? बिल्कुल सूरज, अपने आप में बड़ा सवाल था। और लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जैसा जिक्र किया जा रहा है, कल जब रिपोर्ट सामने आएगी तो फिर और खुलासा होगा कि क्या इस मामले में अब तक सामने आ जाए।